ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। I think they've been dropped from T20, right? Both of them, right? लग ये रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट में But भी given the thinking performances, about- given the performances, is So I it too think early to the say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. to move away. Right decision of the management if they're thinking to move We away. have to prove this, na yaar. But again, 100 के स्ट्राइक रेट से खेला बहुत। फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं और कुछ क्या सराइयां थी कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये चीजें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं। और वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्रांजिशन सीरीज के लिए 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके नाम 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में। मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेटें इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? जिसकी उम्मीद थी बाबर आजम और रिजवान को T20 एशिया कप से बाहर कर दिया गया है और अब शायद ही कभी उनकी वापसी हो पाएगी T20 क्रिकेट में, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इस वक्त बाबर आजम और रिजवान का वनडे में भी चल रहा है उसके बाद कभी नहीं लगता कि वो T20 में वापसी कर पाएंगे। अब मेरा सवाल है तनवीर अहमद से, जो कहते थे कि इनके बिना, बाबर और रिजवान के बिना आप T20 क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करना है, कुछ एरियाज पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साहबजादा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साहबजादा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साहबजादा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट। जाहिर बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हो, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्जी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया, जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज आपके सिलेक्टर्स ने सोच लिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया रूमर्स थे कि इन दोनों की वापसी हो जाएगी T20 एशिया कप के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी जो अफवाहें चल रही थी उस पर पीसीबी ने पूरी तरह से विराम अब लगा दिया है और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि बाबर आजम और रिजवान अब कभी भी T20 क्रिकेट में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो झटका लगा है, ये लगा है तनवीर अहमद को, क्योंकि उसको लगता था, उम्मीद थी कि बाबर आजम और रिजवान जो है दोनों के दोनों T20 एशिया कप में वापसी करेंगे और पाकिस्तान को सीरीज जिताकर देंगे। लेकिन अब तो ये खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे हैं और हम सब जानते हैं कि भारत का जो इस T20 स्क्वाड है, अगर उसमें कोई चेंजेस ना किए जाएं तो भी वो इतना खतरनाक है कि किसी भी टीम को आसानी के साथ हरा सकता है। और एशिया कप में अगर कहा जाए तो इंडिया का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है और वो सीरीज की हकदार है, वो
आराम से ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। तो ये जो पाकिस्तानी टीम है इसे बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका पाकिस्तान के फेवर में है, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 एशिया कप के लिए सिलेक्ट हो जाते ना तो वो और ज्यादा अंडर प्रेशर होते, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं निकलती और उसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता और हमें सिर्फ इतना होता कि हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए नहीं मिलता। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि अब सिलेक्टर्स भी समझ चुके हैं इस चीज को कि हमें नए खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए भारत की तरह और उन्हें मौका देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आने वाले समय में नए खिलाड़ी ही सीनियर बनकर उभरेंगे और सीरीज जिताएंगे और ट्रॉफी जिता सकते हैं आने वाले समय में पाकिस्तान को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से इन्होंने किंग किंग कह के बाबर आजम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि उसके बाद से उसका लगातार डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो कम से कम जब टीम में 4 से 5 स्टार होंगे ना तो टीम चलती है। ये नहीं कि आप सोचें कि नहीं भाई बाबर आजम कर लेगा, ये हसन अली की वजह से हुआ था कि भी किंग कर लेगा। उस किंग ने ऐसी तैसी करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि बिल्कुल बेकार हो गए बाबर आजम, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ही आनी बंद हो गई। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा, क्या हमें किसी खिलाड़ी को इतना चढ़ाना चाहिए कि वो अपने आप को सच में किंग समझने लगे और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान न दे, प्रैक्टिस पर ध्यान न दे? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एटीट्यूड में रहेंगे और सोचेंगे हम तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो आपसे परफॉर्मेंस किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो टीम होती है ना ये मेहनत मांगती है। हमने विराट कोहली को रिटायरमेंट लेते हुए देखा है, लेकिन लास्ट तक उनकी फिटनेस पर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाई। वो बंदा इतना मेहनत करता था, इतना डिसिप्लिन था ना कि उसकी डाइट भी लास्ट तक डिसिप्लिन रही और अभी भी डिसिप्लिन में ही है। वो जिम में इतना पसीना बहाता है, वो क्रिकेट के ग्राउंड में इतना पसीना बहाता है प्रैक्टिस में कि कोई अच्छे से अच्छा क्रिकेटर नहीं बहा सकता। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में इतना ज्यादा टैलेंट निकल के आया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास लेना पड़ा है और केवल वो आपको वनडे खेलते हुए अब नजर आएंगे। और उनके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि जो ये नए लड़के आए हैं ना इन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाया है कि लगता ही नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं गए हैं। अब इंग्लैंड सीरीज से पहले ऐसा लग रहा था, इंग्लैंड को भी धोखा हो गया था कि हम आसानी के साथ इंडिया को हरा देंगे। तो उन्होंने बयान दिए थे कि एसएस से पहले हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस यंग इंडियन टीम के साथ। लेकिन यंग इंडियन टीम ने इतना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया इंग्लैंड में कि वो भी मान गए इस बात को कि भाई इंडिया में परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा दम है और उन्हें हराना काफी मुश्किल होता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज।